हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे अपने घर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं कि हाउ वी कैन बी मेक मेंटली स्ट्रांग, कि हम मेंटली कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों, आज हम कोरोना की वजह से आज हम घर पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज हमारे कई काम रुके हुए हैं। कहीं किसी ने ऑफिस जाना है, कहीं किसी ने स्कूल जाना है, कहीं किसी के पास हज़ारों काम है। दोस्तों, लेकिन उसकी वजह से आज हम घर पे काफ़ी टाइम के बाद रुके हुए हैं। दोस्तों, ये सबके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आता है कि यार कब होगा, कैसे वैक्सीनेशन आएगा। तो ये दोस्तों आज ये हमारे हाथ में नहीं है कि दोस्तों कि कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। दोस्तों, जो चीज़ हमारे हाथ में है, चलो उसके ऊपर गौर किया जाए। दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और वो चीज़ कैसे ठीक होगी हमें अभी तक इसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, चलो आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको गौर करवाना चाहूँगा कि जिसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत परेशानी भी होती थी और बहुत कुछ चीज़ें हमें बहुत सहनी भी पड़ती थी। तो दोस्तों, आज ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, एक गोल्डन टाइम पीरियड इसे बोल सकते हैं कि मिले हुए हैं कि हम इसको कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जाए, और कैसे जो मेंटली लेवल पे हम लोग काफ़ी लो हो चुके थे और काफ़ी डाउन हो चुके थे, क्योंकि हमारे समझ में यही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इस कोरोना टाइम पे हम घर पे बैठे हुए, कहीं आना जाना सब जगह बंद हो गया, पूरी जगह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पूरी जगह रुक चुकी हैं, और दोस्तों के साथ जाना आना भी और दोस्तों के पास आना जाना भी काफ़ी बंद हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी वंडरफुल टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अगर इस पे आप धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं होता दोस्तों, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि दोस्तों जब भी हम चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम एक दिन में उसको पढ़ के या एक दिन में मेमोराइज करके मास्टर नहीं बन सकते। दोस्तों, हमें छोटे छोटे स्टेप, स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स टू द बिग डेस्टिनेशन की तरफ लेने ही पड़ते हैं। और जब हम बड़े बड़े स्टेप लेने की सोचते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात से मैं एग्री करता हूँ दोस्तों। लेकिन आज कुछ ऐसे वंडरफुल और ऐसी टिप्स देना चाहूँ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं, और हमने रूटीन लाइफ में मोस्टली हर किसी के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मतलब कि टाइम ज्यादा ना लेते हुए आइए फोकस किए जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों सेल्फ टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ टॉक दोस्तों, जाने अनजाने में हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, चाहे हमें पता हो चाहे ना पता, हम कुछ ना कुछ चीजें अपने माइंड के अंदर बोलते रहते हैं, और किसी चीज को लेके हम कुछ ना कुछ परसेप्शन बनाते रहते हैं। जो सेल्फ टॉक जो हमारे अवेयर में है दोस्तों, वो तो बहुत अच्छी सेल्फ टॉक है। ठीक है दोस्तों, जैसे सेल्फ टॉक ये होती है कि दोस्तों हमें वहां जाना है, कल हमें वही प्लानिंग करनी है। दोस्तों, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। दोस्तों, ये प्लानिंग होती है, तो हमें ये सेल्फ टॉक पता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ सेल्फ टॉक का मतलब, जो हम अपने दिमाग में बोलते रहते हैं। जैसे दोस्तों देखो, हम अपने घर में रहते हैं, तो हमें ये पता होता है, अगर हमें ये पता होता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसके बारे में हमें सेल्फ अवेयर हैं, और हमें ये चीज पता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम उस बंदे को जानते हैं। हम ऑलरेडी जानते ये हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसके बारे में हमें फुल अवेयरनेस है, और इससे हमें हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसका हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको कैसे भी रेक्टिफाई किया जाए और उस पर कैसे काम किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी ये चीज होती है दोस्तों, सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कि आज हमें एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, आज हमें ये काम करना है। दोस्तों, आज हमें ये प्रोजेक्ट करना है, तो हमें क्या है, हमारे दिमाग में होता है, हमारे माइंड में होता है कि हमें ये चीज करनी है, तो हमें पता होता है। तो ये सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत चीज जरूरी है। और दोस्तों जो चीज हमें पता ही नहीं है, और वो चीज हमें हमारे माइंड के लेवल पे, हमारे बॉडी के लेवल पे और हमारे इमोशन के लेवल पर बहुत बड़ा लेवल पे इफेक्ट करती है दोस्तों हमारे को। तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि दोस्तों सेल्फ टॉक और सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे हम इस चीज को देखने लग जाते हैं कि क्या चीज हमारे दिमाग में चल रही है, तो हम अपने आप से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को अपने आप से धीरे धीरे हम हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सेल्फ अवेयर हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हमारे माइंड में कैसी परसेप्शन बन रही है। नंबर वन दोस्तों। और सेकंड दोस्तों, हम जाने अनजाने में हम उन लोगों की हमें जाने अनजाने में लोग पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, और जिसकी वजह से हम उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि लोगों का काम तो कहना है, वो तो कहते रहेंगे दोस्तों, चाहे आप कुछ अच्छा करें, चाहे आप कुछ अच्छा ना करें दोस्तों, फिर भी ये लोग क्या आपस में बोलते रहेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपको बोलेंगे, जब आप कुछ कर भी रहे होंगे तब भी आप को बोलते रहेंगे दोस्तों। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो तब भी ये बोलेंगे कि लक इसके साथ था। वो लोग ये नहीं देखते कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है और इस चीज को पाने के लिए इसने अपना कितना दिन रात सब कुछ गवा दिया इसके लिए, और इसने अपने आप को फुल पैशनेट किया दोस्तों। उसके पीछे उसका हार्ड वर्क नहीं दिखता, उसका इंटेलिजेंस लेवल नहीं दिखता, उसका परसेप्शन नहीं दिखता उसका, और उसका सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों डिसिप्लिन लेवल नहीं दिखता कि उस बंदे ने उस चीज को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया और कितना डिसिप्लिन हुआ। सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स को अपने अंदर अपनाया। जैसे कि दोस्तों उसने स्पोर्ट्स को अपने अंदर लाया और अपनी हेल्थ को सबसे अच्छी प्रायोरिटी पे रखा। वो डेली टू डेली कुछ ऐसे टास्क करता गया जिससे कि वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करता रहा और आज वो आगे बढ़ता रहा। ठीक है दोस्तों, सेकंड ये बात होगी। और थर्ड बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि हमें लोगों की बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि लोगों की बात से जब हम दोस्तों लोगों की बातों को अपने दिमाग में थोड़ा सोचने लग जाते हैं और फिर से ये कहने लग जाते हैं कि हाँ वो बंदा सही कह रहा था, ये बंदा गलत कह रहा था दोस्तों। लेकिन जो नेगेटिविटी चीजें होती हैं उनका इम्पैक्ट इतनी तेजी से होता है, अगर दोस्तों हम अवेयर नहीं है तो वो हमारे अंदर ऐसे आ जाती हैं जैसे कि हमें पता ही नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जैसे कि आपको कोई डिजीज है, कोई बीमारी लगी स्टार्टिंग में कुछ छोटी मोटी, तो दोस्तों आप सोचते हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला या कुछ भी नहीं होने वाला, आप उसको क्योर की तरफ जाते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज है, 1-2 दिन बाद चली जाएगी। लेकिन धीरे 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 करते करते, क्योंकि ऐसे ही नेगेटिविटी है दोस्तों, आप किसी बीमारी को अंदर आने देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या अपना इफेक्ट आपके अंदर ऐसे फैला देती है बॉडी में कि दोस्तों इसका इंपैक्ट इतना बड़ा हो जाता है। फिर आपको क्या है कि आप एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजों से क्या है प्रोहिबिटेड होना पड़ता है, और दोस्तों बहुत चीजों को ख्याल रखना पड़ता है आपको इन सब चीजों के लिए। इससे क्या होता है, आपके काम पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी डेली रूटीन लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेगेटिव चीजों से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नेगेटिव चीज आती है, हर किसी के माइंड में आती है, तो दोस्तों लेकिन ये है कि हम उसको नेगेटिव चीज को कैसे उससे हटा जाए और उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए, ये चीज मेन फंडा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इमोशंस। ये बहुत ही बड़ा लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल करते हैं दोस्तों। इमोशन किसी भी तरह का इमोशन हो जाते हैं। जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो बहुत कुछ हमें अच्छा लगता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो सारी दुनिया हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। हमें कुछ भी चीज अच्छी मिल जाती है तो हम बहुत ज्यादा लेवल पर खुश होते चले जाते हैं और लोगों को साथ शेयर करने लग जाते हैं, हमें ये मिला वो मिला। जब हमारे अंदर दुख आता है तो दोस्तों हमें पता ही नहीं लगता कि हम इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करें। सबसे बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कैसे इस पे गौर किया जाए और कैसे इसके साथ डील किया जाए। तो दोस्तों जब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब भी आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आ जाए, आप एकदम से उसके लिए मतलब कि खुश मत होइए, या उसको उस चीज को देखिए कि आप ज्यादा आपको कुछ मिल भी जाता है तब भी आप नॉर्मल है, न्यूट्रल है। जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है तब भी आप उस स्टेज में कैसे उसको लड़ते हैं दोस्तों। अगर आपने इन दोनों के बीच में बैलेंस करना सीख लिया तो आपकी लाइफ काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है, वो भी माइंड के लेवल तक दोस्तों। आपके थॉट्स प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आपने लाइफ में क्या करना है वो चीज क्लियर करने के लिए आपको क्लियर हो जाता है माइंड में। आप क्या करना चाहते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाता है दोस्तों। और आपको दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती कि आपको उस आपके ऑब्जेक्टिव लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोक सके। तो ये एक चीज फंडा होता है कि जब हमारा माइंड पूरी तरह से क्लियर होता है, जरी सी नेगेटिविटी नहीं होती और इसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखती हैं और चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीखने लग जाता है, समझने लग जाता है और हमारी टोटल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है। और दोस्तों जिन चीजों में हमें मजा नहीं आ रहा होता दोस्तों, हम उन चीजों को भी इंजॉय करने लग जाते हैं और हमारे अंदर से क्या डर की फीलिंग निकलती जाती है और एक हम फियरलेस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हम इमोशन को जिस तरह से हैंडल करते हैं दोस्तों, वैसे वैसे हमारी लाइफ क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है। और जिस तरह से हमारे अंदर इमोशन घर कर जाते हैं दोस्तों, उसकी वजह से हमारे डे टू डे लाइफ पे काफी इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था मेन फंडा दोस्तों। और एक आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप
अपने दिमाग में सेल्फ टॉक करते हैं या आपके दिमाग में किसी के लिए भी कोई इमेज बन जाती है, क्या सेल्फ इमेज बन जाती है, तो दोस्तों आपके दिमाग में पहले से उस चीज उसके लिए और उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक इमेज क्रिएट हो जाती है दोस्तों। अगर आप सपोज कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने किसी वेडिंग में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो कई बार आपके माइंड में क्या है, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वहां पर जाके मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है, मेरा सम्मान ऐसे होगा, मुझे रिस्पेक्टफुली मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जब वहां पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि यार ऐसे तो कुछ था ही नहीं, मैं माइंड के लेवल पे ये सब चीजें वैसे ही सोचता जा रहा था। तो दोस्तों उस टाइम पे आपको अवेयर होना चाहिए, उस टाइम पे आपको देखना चाहिए, हाँ अगर जो मैं माइंड के लेवल पे सोचता हूँ दोस्तों, मोस्टली है कि 95% 90% चांस सिनेरियो आपको वैसा नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए बहुत ही बड़ा एक माइंडसेट होना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप जब भी आपके दिमाग में कैसे भी इमोशंस आए, चाहे कैसे भी आप किसी भी थॉट के साथ डील कर रहे हो दोस्तों, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी देर आप रुकिए, एकदम से रिएक्ट ना कीजिए, क्योंकि हम रिएक्ट कर देते हैं जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है, ठीक है दोस्तों, तो हम एकदम से चढ़ जाते हैं कि उस बंदे ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस बंदे ने मुझे ऐसा बोल दिया दोस्तों। हम क्या अपनी ईगो पर ले लेते हैं, ईगो की वजह से क्या हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा माइंड सेट ठीक नहीं रहता दोस्तों। इसकी वजह से क्या हमारी लाइफ रूटीन काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो दोस्तों तो इमोशंस को अपने अंदर घर मत होने दीजिए दोस्तों। तो ये है तथा वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद कि मैं आपको ये बता सकूं कि हाउ यू कैन बी अ मेंटली स्ट्रांग इन दिस सिचुएशन, कोविड सिचुएशन दोस्तों। क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी हो गई है दोस्तों कि बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। हालांकि उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया तब भी, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कि ऐसी सिचुएशन को, ऐसे खाली समय को कैसे यूज करें। फ्री टाइम में आपके पास अच्छी बुक्स को प्रेफर करें दोस्तों। बहुत ही जल्दी अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई ना कोई चीजें, तो आप ऑनलाइन लर्निंग का भी सहारा ले सकते हैं। आज यूट्यूब से, गूगल से दोस्तों, इंस्टाग्राम में बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए हैं दोस्तों। तो आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। आप कैसे अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी आप बहुत ही लिमिटेड पोजीशन पे थे और कैसे आप हाईली पोजीशन पे जाना चाहते हैं दोस्तों। अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो आने वाले 5-6 महीनों के अंदर आप देख सकते हैं कि 5 to 6 मंथ के अंदर दोस्तों आप एक ऐसे लेवल पे होंगे, एक नॉलेज वाइज आप काफी आगे बढ़ चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी स्किल आपने सीख ली है जो आपके आने वाली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होगी दोस्तों। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि दोस्तों आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएं और आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लें दोस्तों। आपको किसी थर्ड पार्टी का सहारा के लिए जाना ही ना पड़े दोस्तों। आप इस लेवल पर हो जाए कि आप दूसरों को एडवाइस कर सके कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और आप कैसे बेटर बन सकते हैं और कैसे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अलविदा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि इसके जैसे और भी टॉपिक मैं लाता रहूं आने वाले टाइम में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।